हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आज की शाम आप सब तैयार हैं और इस आराधना में जुड़ने के लिए अपने हृदयों को आपने तैयार कर लिया है। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें एक प्रार्थना के साथ। हमारे बीच में सिस्टर रीता है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, में आज का सुंदर सा दिन दिया प्रभु जी कि हम आपके नाम की स्तुति आराधना महिमा कर सके। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हम सभी को भाई बहनों को प्रभु जी आप इकट्ठा करना। पिता परमेश्वर अपने वचनों का प्रभु जी हमको पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु। पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति को हम सब महसूस करें खुदावन, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह जूम पे और यूट्यूब पे जुड़े हैं प्रभु, सभी लोगों को प्रभु जी आप सुनने के लिए सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु खुदावन धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी, हर एक को प्रभु जी सुनने के लिए आप सहायता और मदद करना। और प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पर प्रभु हम सब महसूस करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, और अपने दास के द्वारा प्रभु जी जो हमसे बातें करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उससे प्रभु उन्हें बातें करने के लिए सहायता और मदद करना। अपने पवित्र वचनों को प्रभु जी उन्हें देना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु उनके मुख के द्वारा प्रभु हम आपकी वाणी को सुन सके पिता परमेश्वर, आपके आवाज को सुन सके प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम अपने दिलों मनों में प्रभु आपकी वाणी को सुने और ग्रहण करें पिता परमेश्वर, उस वचन के अनुसार चलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जो भी स्तुति आराधना करने वाले भाई बहन प्रभु, उन सभी को प्रभु जी आप आशीष करना पिता परमेश्वर। आराधना होने की में प्रभु आप सहायता और मदद करना, आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में होने देना पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते अपने दूतों का पहरा देना प्रभु यीशु मसीह। कोई भी रुकावटें ना आए साउंड सिस्टम में प्रभु, सभी तक प्रभु आपका वचन पहुंचे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक मनुष्य प्रभु जो भी यूट्यूब पे और जूम पे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को प्रभु आपका बहुमूल्य वचन मिल सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को सुनने में प्रभु आप सहायता मदद करोगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। स्तुति आराधना को प्रभु आप चलाना, आपके ग्रहण योग्य होने देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सभी को प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। आप अपने इच्छा के अनुसार हम सभी के जीवन में कार्य करना प्रभु। धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। हालेलुया। तो जैसे कि हम एक सुंदर प्रार्थना सुन रहे थे, तो आइए इसी के साथ हम आराधना में आगे बढ़े। कुछ गीतों को गा के हम प्रभु की आराधना करेंगे। खुद को मैं देता हूँ तुझको। देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ मैं बर्तन समान, मुझको बना दे। अभी ऑडिबल? खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु,
मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने तक, तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु तो काफी मुझे। वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने तक, तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु तू काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। जाओ प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। जैसे कि हम एक सुंदर आराधना सुन रहे थे और प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे, तो आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना करेंगे।
हमारे बीच में सिस्टर रजनी है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर लॉर्ड, आपने पिता लॉर्ड आज का अच्छा समय मौका दिन आपने हमें दिया पिता लॉर्ड, आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। पिता परमेश्वर लॉर्ड, प्रार्थना विनती करते हैं लॉर्ड कि आज जो आपने हम सभी को लॉर्ड यहाँ पे इकट्ठा किए पिता लॉर्ड, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं सभी को अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि लॉर्ड सभी लोग आज जो भी आपका वचन मिले वो समझने के योग्य बन सके पिता, और अच्छी रीति से समझ सके लॉर्ड। आप कार्य करेंगे पिता, आपको धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड। प्रार्थना विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, ऐसे ही हर एक लॉर्ड जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम या जो भी लॉर्ड पिता परमेश्वर शैतान का कार्य होगा लॉर्ड, आप उसे दूर करना पिता। और लॉर्ड आप पिता परमेश्वर अपने लॉर्ड पिता परमेश्वर सामर्थ को देना पिता परमेश्वर, ताकि लॉर्ड हर एक कार्य लॉर्ड हर एक चीज वचन सब कुछ अच्छी रीति से होने के लिए आप सहायता मदद करना पिता लॉर्ड। जो पास्टर जी वचन देने वाले हैं उन्हें भी पिता परमेश्वर लॉर्ड आप आशीष ब्लेस करना, और वचनों को देने के लिए आप उनकी अगुवाई करना, सहायता मदद करना पिता लॉर्ड। आप कार्य करेंगे पिता, आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर लॉर्ड। आपने पिता इस पूरी प्रार्थना विनती को सुना, इस पे कार्य करेंगे पिता, आपको विश्वास से धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन 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 हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर आगे बढ़े। हमारे बीच में पास्टर राज मसीह है, वो हमारे वचन में अगुवाई करेंगे। प्रेज लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। हालेलुया। आज एक बार फिर से परमेश्वर के एक जीवित वचन को लेकर मैं उपस्थित हूँ, और मैं गुजारिश करूंगा कि आज के वचन को ध्यान से सुनिएगा। और आज का वचन जो है वो माता पिता और बच्चों के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुने, देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। तो आइए एक वचन निकाल लीजिए मेरे साथ, बाइबल है आपके पास तो होगी बाइबल तो निकाल लीजिए। निर्गमन 20 अध्याय। हालेलुया। और निर्गमन 20 अध्याय, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, दोनों में परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी थी, वो उन आज्ञाओं का जिक्र है, इनमें उल्लेख है। तो आइए हम एक आज्ञा को देखेंगे उसमें से सिर्फ, और वो आज्ञा है वचन 12, निर्गमन 20 अध्याय का 12 वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। ये हर एक बच्चे के लिए, आज जो माता पिता हैं, पहले वो भी बच्चे थे, और हम सब के लिए, क्योंकि हम सभी बच्चे हैं परमेश्वर के, सब बच्चों के लिए ये एक वचन है, एक आज्ञा है परमेश्वर की, जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। ये आज्ञा है कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना। हालेलुया। आज मैं माता पिता के विषय में नहीं, आज मैं बच्चों के विषय में बातचीत करूंगा। शिक्षा माता पिता के लिए है कि किस प्रकार से अपने बच्चों की परवरिश हमें करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक बच्चे माँ बाप के अंडर में रहते हैं तब तक तो वो सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं बिगड़ जाते हैं बच्चे, माता पिता का कहना नहीं मानते, जुबान चलाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े करते हैं आपस में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि घर का माहौल जो है वो थोड़ा खराब हो जाता है। घर में तनाव बना रहता है, शोर शराबा रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, मन मुटाव रहता है, कई कई दिन तक आपस में बातचीत नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए आज इस बात को हम जानेंगे। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं आज के वचन को। निकाल लीजिए मेरे साथ नीति वचन 22 अध्याय। हालेलुया। और उसका 6 पद पढ़ेंगे हम। नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6 पद मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा क्या है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया।
लड़के को यानी कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उनको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। यहाँ पर सुलेमान एक ऐसी शिक्षा हमको दे रहा है जिसकी हर एक मसीह परिवार में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हालेलुया। हर एक मसीह परिवार में, हर एक उस परिवार में जिस परिवार में बाइबल पाई जाती है, हर एक उस परिवार में जो परिवार चर्च जाता है, हर एक उस परिवार में जिस परिवार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उनके लिए ये वचन है कि लड़के को यानी कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए। हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को हम उन्हें मवाली, गुंडा, बदमाश नहीं बनाना चाहते, हम उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। घर इस देश का अच्छा नागरिक बने बच्चा, घर का अच्छा सदस्य बने, कलीसिया का अच्छा सदस्य बने, ऐसा हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। तो अगर हम बनाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम उनको शिक्षा भी उसी प्रकार की दें। हालेलुया। ऐसे ही नहीं कि हम छोड़ दें बच्चों को, तो क्या होगा कि बच्चे तो अपने आप तो शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे ना। देखिए 4 जगह से लोगों को, बच्चों को शिक्षा मिलती है, 4 जगह से। ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं। 4 स्थान ऐसे हैं जहां से लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, या मैं कहूंगा बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। सबसे पहली शिक्षा उनको मिलती है घर से, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और वो धीरे 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 बढ़ता है और वो देखता है घर में क्या माहौल चल रहा है, माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, या व्यर्थ की बातचीत कर रहे हैं, व्यर्थ की हंसी ठट्टा कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को देखकर बच्चा सीखेगा, वो देखेगा, वो भी कल को ऐसे करेगा। अगर बाप सिगरेट पी रहा है, अगर बाप गुटखा खा रहा है, तो बच्चा भी वैसे ही करेगा। 1-2 दिन बाद, कुछ दिनों बाद बच्चा भी वैसे ही करेगा। अगर माँ जुबान चलाती है, लड़ाई झगड़े करती है, तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि वो एक माहौल, एक शिक्षा हमको घर से मिल रही है। तो घर के माहौल को कैसे बनाना है, इससे पहले कि मैं आपको वो 4 बातें बताऊं कहां से वो शिक्षा प्राप्त होती है, मैं एक वचन और आपको पढ़वाना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको पढ़िए और देखिए कि परमेश्वर का वचन बच्चों के विषय में क्या कहता है। निकाल लीजिए यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसकी 20 आयत में पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी? नीचे के हिस्से को हम छोड़ देंगे, हम ऊपर के हिस्से को देखेंगे क्या लिखा है। ध्यान से सुनिए, हर एक माता पिता इस वचन को ध्यान से सुने और हर एक बच्चा भी इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आने वाले दिनों में बच्चे भी माता पिता बनने वाले हैं। हालेलुया। यहाँ ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहेजकेल 16 अध्याय और उसकी 20 आयत, उसका 20वां पद मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया है। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे नहीं हैं, हमने उनको परमेश्वर के लिए जन्म दिया है। हम उनकी सेवा करते हैं, हम उन्हें परमेश्वर के लिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हम उन्हें परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं। ये वचन कहता है, लिखा है, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया। अपने बच्चों को हमने परमेश्वर के लिए जन्म दिया है, ना कि अपने लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनको बिगाड़ने के लिए, उनको गुंडा मवाली बदमाश बनाने के लिए। इसलिए हमने जन्म बच्चों को नहीं दिया है, हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है परमेश्वर के लिए। वो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं। और ये नहीं कि हमारे बच्चे, कल हम भी बच्चे थे तो हमारे माता पिता के लिए भी यही वचन था, मेरे माता पिता के लिए भी यही वचन था कि तूने जो अपने पुत्र पुत्रियां मेरे लिए जन्माए हैं। और मेरे माता पिता के जो माता पिता थे, यानी मेरे दादा दादी थे, उनके लिए भी यही वचन था कि ये जो बच्चे हैं जो जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया। यानी कि हर पीढ़ी के लिए ये वचन है कि जो बच्चे जो हैं, जो जिन्हें जन्म दिया गया है, वो परमेश्वर के लिए है, ना कि हमारे लिए, ना कि संसार के लिए, ना कि शैतान के लिए। ये परमेश्वर के लिए है। ये बच्चे परमेश्वर की देन है।
क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के घरों में संतान उत्पन्न नहीं होती, लाखों करोड़ों रुपए पैसा खर्च कर देते हैं और क्या करते हैं, मुल्ला मौलवियों के पास, पंडितों के पास जा जाकर अपना समय नष्ट करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं कि किसी तरह से औलाद हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। परमेश्वर जब हमें संतान देता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हालेलुया। और वो संतान हमें अपने लिए देता है। ये संतान जो पैदा होती है हमारे घर में, वो परमेश्वर के लिए है। यहाँ लिखा है कि फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया है। ये बच्चे हमारे नहीं हैं दोस्तों, ये बच्चे परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के, अगर हम किसी बच्चे को, अगर कोई अपने बच्चे को हमारे घर भेजता है और कुछ दिन के लिए वो कहता है कि इसका पालन पोषण कीजिए और हम कुछ दिनों बाद आकर अपने बच्चे को हम ले जाएंगे, तो हम कितना उसको सेफ रखते हैं, कितना संभाल कर उसका पालन पोषण करते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं से चोट ना लग जाए, कहीं कुछ गलत बात ना हो जाए। इस तरह से उसे बहुत संभाल कर हम उसकी परवरिश करते हैं, उसका ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि अपने बच्चों को। अपने बच्चों को हम इग्नोर कर देंगे एक बार को, लेकिन हम उस बच्चे को जो हमें देकर गया है उसकी हम ज्यादा अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, ताकि हमारा नाम खराब ना हो कि हमने अपने बच्चे को इनके पास रखा और इन्होंने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया, इन्होंने हमारे बच्चे को चोट लगा दी, इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया, हमारे बच्चे के साथ ये किया वो किया। ठीक इसी तरह से परमेश्वर ने ये बच्चे हमें दिए हैं पालने के लिए, हम इनका पालन पोषण करें, हालेलुया, हम इनका पालन पोषण करें परमेश्वर की तरह। हम देखते हैं इफिसियों में, अभी 4 बातें आपको बताऊंगा जहां से शिक्षा प्राप्त होती है बच्चों को। आइए उससे पहले देखते हैं इफिसियों 6 अध्याय, हालेलुया। यहाँ पर माता पिता और बच्चों के लिए वचन है 6 अध्याय और पहले आयत से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। बच्चों से वचन बातचीत कर रहा है संत पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा कि हे बालकों, यानी कि हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। मैंने भी बताया आपको, निर्गमन 20 और उसके 12 आयत को मैंने पढ़कर बताया था कि अपने माता पिता का आदर कर, ताकि जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता उसमें तू बहुत दिनों तक जीवित रहने पाए। यह है प्रतिज्ञा, आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर लिखा है कि तेरा परमेश्वर, तीसरी आयत में पढ़ रहा हूं, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। माता पिता का आदर करने से हमें दीर्घायु मिलती है, हमारा भला होता है, हालेलुया। और हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके हम परमेश्वर को भी प्रसन्न करते हैं जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं। दूसरी बात, 4 आयत में लिखा है, हे बच्चे वालों, माता पिता से बात हो रही है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। अपने बच्चों को रीस ना दिलाएं, उनके साथ छेड़खानी ना करें, उनको क्रोध ना दिलाएं, उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, बेबाक पे उनके मारपीट ना करें, उनको गाली गलौज ना दे, उनसे शराब बीड़ी सिगरेट ना मंगवाएं, उनसे अच्छा व्यवहार करें, उनसे प्रेम करें, हालेलुया। क्योंकि ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये परमेश्वर के बच्चे हैं। यहेजकेल 16 की 20 आयत को मैंने पढ़कर बताया है। तो यहाँ पर इफिसियों 6 अध्याय को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और फिर बच्चों से कहा गया है कि हे बच्चे, सॉरी, माता पिता से कहा गया है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, शिक्षा, प्रभु की शिक्षा देते हुए और चेतावनी देते हुए, ये सही है, ये गलत है। आगे चलकर मैं आपको और भी बातें बताऊंगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की देन है, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें यही सोचकर आज के बाद अपने बच्चों की परवरिश करना है।
क्योंकि अगर हम उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो परमेश्वर बहुत नाराज, क्योंकि हम देखते हैं मरकुस निकाल लीजिए 3 अध्याय। हालेलुया। प्रेज द हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, 3 अध्याय में नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास लोग बच्चों को लाए और यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। 10 अध्याय है और उसकी 13 आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रोधित होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। ये नहीं लिखा कि परमेश्वर का राज्य बच्चों का है, नहीं, जो बच्चों के समान अपने आप को बना लेते हैं। बच्चों का जो स्वभाव होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, वो कैसा होता है? लड़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर मिल जाते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती कि वो ज्यादा दिनों तक नाराज रहें या लड़ाई झगड़े करें, या वो कोई व्यभिचार नहीं करते, वो गाली गलौज नहीं करते, वो मर्डर नहीं करते। बच्चे ऐसे स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने क्रोधित होकर उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। हालेलुया। तो वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह ने बच्चों को एक दृष्टांत के रूप में हमारे सामने रखा, एक शिक्षा के रूप में बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा और कहा कि बच्चों के समान जब तक हम नहीं होंगे, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बच्चे इनोसेंट होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, ना वो गालियां देते हैं, ना वो किसी को कोसते हैं, ना वो शराबें पीते हैं, ना वो व्यभिचार करते हैं, ना वो गुटखा खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना वो लड़ाई झगड़े करते हैं, ना वो मर्डर करते हैं। वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, नादान होते हैं बच्चे। लड़ाई करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर वो मिल जाएंगे। इसी तरह से यीशु मसीह ने वहां पर बताया है कि हम अपने आप को बच्चों के समान बना ले। तो हम ये जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की देन है, और वो परमेश्वर के लिए हमने क्या करा है, उनको पैदा किया है। आइए वापस आते हैं नीति वचन 22 अध्याय और उसकी 6 आयत में। वो 4 जगह से जो शिक्षा प्राप्त होती है बच्चों को, वो मैं बताऊंगा अब आपको। सबसे पहले हम देखेंगे 6 आयत में क्या लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बुढ़ापे में भी वो उससे नहीं हटेगा। हालेलुया। क्योंकि बच्चा जो है गीली लकड़ी के समान होता है। लकड़ी जब गीली होती है तो उसको जैसा मर्जी मोड़ दो, वो मुड़ जाएगी, वो टूटेगी नहीं। सूखने के बाद अगर हम मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। बच्चा गीली लकड़ी के समान होता है, हम जैसा मर्जी उसको मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगा। जो शिक्षा हम उसके दिमाग में बचपन में डाल देंगे, वो उसके बुढ़ापे में भी नहीं जाएगी। यही लिखा है यहाँ पर, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे। हमें वो शिक्षा देनी है बच्चों को जो बुढ़ापे में भी उसको याद रहे। उसे याद रहे कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। उसे याद रहे कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है। उसे याद रहे कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। उसे याद रहे कि हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने, हमें किसी से बदला नहीं लेना, हमें किसी को गाली गलौज नहीं करना, हमें कोई व्यभिचार नहीं करना, कोई नशा नहीं करना। सारी बातें वचन से जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो उसी में परिपक्व होते जाएंगे। सबसे पहली शिक्षा बच्चों को घर से मिलती है। वो घर में देखते हैं घर के माहौल को। अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे बनते चले जाएंगे, अगर घर का माहौल खराब होगा तो बच्चे भी खराब होते चले जाएंगे। दूसरी शिक्षा मिलती है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो चर्च जाना शुरू करता है, मतलब समझदार हो जाता है कि उसको फिर चर्च से शिक्षा मिलनी शुरू होती है, और वहां से जो शिक्षा मिलती है वो उसके लिए बहुत जरूरी होती है। पहली शिक्षा घर से मिलती है बच्चों को, दूसरी शिक्षा उसको चर्च से मिलती है, तीसरी शिक्षा जब वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है, 5 साल का या 4 साल का, 2.5-3 साल का, तब उसे स्कूल में शिक्षा मिलती है। स्कूल की शिक्षा जो बहुत जरूरी है हर एक बच्चे के लिए, ताकि वो आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा बिजनेसमैन बने, उसको एक अच्छी जॉब मिल सके और एक अच्छा वो प्रतिष्ठित
जीवन जी सके। तो पहली शिक्षा घर से मिलती है बच्चों को, दूसरी शिक्षा उन्हें चर्च से मिलती है, तीसरी शिक्षा मिलती है उनको स्कूल से मिलती है। चौथी शिक्षा जो है वो बहुत खतरनाक है, वो है संसार से। चौथी शिक्षा बच्चों को संसार से मिलती है जब वो बड़े होते जाते हैं, 5-6 साल के हो जाते हैं, जब वो टीनेजर हो जाते हैं। हम देखते हैं 13 साल से 13 से 19, 13 साल से 19 साल तक ये टीनेजर है, ये टीनेज होती है ना? तो इस एज में यहीं पर ही सारी गड़बड़ होती है, यहीं पर ही आकर शैतान जो संसार का याजक है, संसार का जो मालिक है, वो कौन है इस समय? शैतान। वो क्या करता है? माइंड में कुछ भी डाल देता है। इसलिए मैं बहुत बार, मेरे एक वीडियो भी है यूट्यूब पर, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वीडियो भी मैंने डाली थी कि हम बच्चों को फोन जब बच्चे यूज करते हैं तो हम उन देखें फोन पर, चुपचाप से पीछे से जाकर देखें कि बच्चे क्या देख रहे हैं, या बाद में हम हिस्ट्री में चेक करें कि बच्चों ने क्या देखा है। क्योंकि एक गलत क्लिक अगर हो गया बच्चों के द्वारा तो उनके वो दिमाग में वो गंदी बातें घुस जाएंगी और वो जिंदगी भर कोई भी निकाल नहीं सकता और बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो बहुत जरूरी है हम बच्चों की चौकसी करें, देखें वो क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किन के साथ खेल रहे हैं, किस प्रकार का उनका व्यवहार है। अगर बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं तो उनसे प्यार से बातचीत करें और उनकी देखभाल करें। सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के देन है, परमेश्वर के बच्चे हैं वो। हम परमेश्वर की संतान समझकर उनकी परवरिश करें। तो यहाँ पर लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। जब हम सोचते हैं बच्चों को कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे या इंस्पेक्टर बनाएंगे, पुलिस इंस्पेक्टर बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, तो वही शिक्षा में, उसी शिक्षा में उनको डालते हैं ताकि वो उसी में परिपक्व होते चले जाएं और आगे चलकर वो उसी ओहदे पर खड़े हो जाएं, उसी मुकाम पर पहुंच जाए जहां पर हम उनको देखना चाहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी है कि हम जहां पर बच्चों को चलाना चाहते हैं, जो बच्चों को बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे। उनके सामने हम कोई गाली गलौज नहीं करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, तू मैं नहीं करेंगे, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। हम ऐसी गलत बातें बच्चों के सामने नहीं करेंगे जिससे कि उनके दिमाग में ऐसी गलत बातें जाए कि उनका भी जो दिमाग है वो बदल जाए और वो फिर वो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाए। हालेलुया। तो कैसे हम बच्चों को शिक्षा दें, आइए उसको थोड़ा सा देखेंगे। निकाल लीजिए मेरे साथ व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ध्यान से सुनिएगा, 5 आयत में लिखा है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 5 आयत में पढ़ रहा हूं। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। ये माता पिता से कह रहा है परमेश्वर का वचन, ये तेरे मन में बनी रहे। देखिए, जब तक माता पिता शिक्षित नहीं होंगे वो बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते। माता पिता ही अशिक्षित है, अनपढ़ है, तो बच्चों को कैसे वो पढ़ा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि माता पिता भी वचन के अच्छे योद्धा बन जाए, अच्छे ज्ञाता बन जाए, अच्छे प्रार्थना योद्धा बन जाए, ताकि बच्चे उन्हें देखकर अपने आप को बदले और वो भी प्रार्थना में बैठकर माता पिता का साथ दे। तो यहाँ पर लिखा है 6 आयत में, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। समझाकर सिखाना है अपने बच्चों को। ये नहीं कहना कि जा बेटा बाइबल पढ़ ले, चल बेटा प्रार्थना कर ले, ऐसे नहीं करेंगे बच्चे। आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। आओ बच्चों हम प्रार्थना करें, आओ बच्चों हम बाइबल पढ़ें, आओ बच्चों हम आराधना स्तुति करें, तब बच्चे हमारे साथ बैठेंगे। ये नहीं कि चलो बच्चों ये कर लो, चलो बच्चों वो कर लो, ऐसे बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि उनको समझाकर सिखाना। अब बाइबल बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो वो कैसे समझेंगे। जरूरी है उनके साथ बैठकर बाइबल पढ़ें और अगर कहीं वो अटक जाते तो उन्हें समझाएं कि बेटा इस बात का ये अर्थ है, परमेश्वर का वचन ये समझा रहा है, ऐसा नहीं करना है और ऐसा करना है। ठीक है। और आगे लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे
मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। कैसे? मार्ग, घर में बैठे, अगर घर में है तो मान लीजिए कोई आपका कोई प्रोग्राम नहीं है प्रार्थना करने का, आराधना करने का, लेकिन फिर भी अगर बच्चे साथ में बैठे हैं तो प्रभु की बातचीत करें, उनसे परमेश्वर की बातचीत करें, वचन की बातचीत करें, ताकि वो भी उनकी जिज्ञासा बढ़े और वो वचन को पढ़ने वाले बन जाए। घर में बैठे, मार्ग में चलते, रास्ते में चलते समय भी व्यर्थ की बातें करना, इधर उधर देखने से अच्छा है कि बच्चों का हाथ पकड़ कर चलें और उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या क्या काम किए हैं, और इसी प्रकार की बातें उनके साथ मार्ग में भी करें। लेटते समय यानी कि रात को सोते समय भी बच्चों को प्रार्थना करनी सिखाएं। रात को सोते समय की प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थनाएं बहुत प्रकार की होती है। सोते समय की प्रार्थना, सुबह उठने की प्रार्थना, खाने की प्रार्थना और बीमारों के लिए प्रार्थना, बहुत तरह की प्रार्थनाएं हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सिखाना है रात को सोते समय प्रार्थना, उठते यानी कि जब सुबह उठते हैं बच्चे तब उन्हें सिखाना है कि आप सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु ने आज हमें एक नया दिन दिखाया और रात को हमें अच्छी तरह से सुलाया, कोई संकट, परेशानी, मुसीबत, प्रॉब्लम हमारे जीवन में नहीं आई। और लिखा है इनकी चर्चा किया करना, वचन की चर्चा, उनकी परमेश्वर की आज्ञाओं की चर्चा बच्चों से करते रहना है। और आगे लिखा है और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे, यानी कि आंखों के बीच में। ये जरूरी नहीं कि टीका लगाना है, इस बात का अर्थ है कि ये हमारे मस्तिष्क में परमेश्वर का वचन बसा रहे, ताकि हम बच्चों को समय असमय हम बच्चों को सिखाते रहें। लिखा है और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और उनके फाटकों पर लिखना, अपने दीवारों पर परमेश्वर के वचन को लिखें, व्यर्थ की तस्वीरें हटा दें। यीशु मसीह की कोई तस्वीर नहीं है, हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कैसे हैं। अगर आपके घर में कोई यीशु मसीह की तस्वीर है तो आज ही उसे हटा दीजिएगा, क्योंकि वो फिल्म एक्टर होते हैं जिनकी वो तस्वीरें होती हैं। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हम सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि तू तो देखकर विश्वास करता है, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो उन तस्वीरों की जगह वचन को दीवारों पर लगाएं, ताकि सुबह उठते ही वचन पर ध्यान जाए, चलते फिरते, घर में उठते बैठते, बातचीत करते वचन हमारे सामने लगा हो, हम उसे पढ़ें और वो हमारे दिमाग में बस जाए। हालेलुया। तो आज हमने देखा है कि बच्चों को हमें किस प्रकार से शिक्षा देनी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के दिए हुए दान हैं। परमेश्वर ने वो अपने बच्चे हमें दिए हैं पालने के लिए। हम भी जब बच्चे थे तो हमें भी परमेश्वर ने हमारे माता पिता को दिया था कि लो इनको मेरे लिए इनका पालन पोषण करो। हमारे माता पिता को भी हमारे दादा दादी को दिया था कि ये मेरे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण करो। इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये होता चला जा रहा है, और आज भी ऐसा ही है। हमारे जो बच्चे हैं वो परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें उनको उसी तरह से परवरिश करनी है, उनको उसी मार्ग की शिक्षा देनी है जिस पर उनको चलना चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर आप ही लास्ट का प्रेयर कर लेना। ओके, प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसकी योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तू हमसे बोला, हमसे बातचीत की। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज हमारे हृदयों की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया गया है प्रभु जी वो फलवंत हो, और वो 30, 60 नहीं 100 गुना, हजारों गुना फल लेकर आए। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज प्रभु जी इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु के नाम से मांग, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, सभी विश्वासियों के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, फिर आमीन। थैंक यू जी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड राज मसीह पास्टर। प्रेज लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा प्रचार था आपका। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा प्रचार था राज जी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड कामी सिस्टर।
Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, Praise the Sister Lord, G. everyone. Praise the Lord, everyone. The Lord, Mama. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Govind uncle. Praise the Lord, Sister Simran. Praise the Lord. Praise the Lord, Sister Rajni. Lord, Ronald. Sorry, Sister. Praise the Lord, Crystal. Praise the Lord, Hema. Praise the Lord, Sharon. Praise the Lord, Mama. Praise the Lord, Lata. Praise the Lord. Praise the Lord, Mommy. Praise the Lord, Charita. Praise the Lord, Mommy. Praise the Lord. Bye. Praise the Lord. Praise the Lord. Everyone. Praise the Lord, Sister Ji. Praise the Lord, Raj. The Lord. Praise the Lord, Pastor Ji. Praise the Lord. Bhabhi. Praise the Lord, Hema. Praise the Lord. Rita sister, praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. राजमसी pastor, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कैसे हैं आप? ठीक हो आप कैसे हैं? हाँ, हम भी ठीक हैं, प्रभु का धन्यवाद है। आज पास्टर साहब थोड़े बाहर है, इसके लिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कैसे आपकी तबीयत अभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रभु का धन्यवाद है। धन्यवाद आपका भी प्रार्थनाओं के लिए। हाँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। हम आपको मिस कर रहे थे, वो वीक पूरा आपको देख हैं? आपसे सुन ही नहीं पाए थे। हाँ, बहुत गए हफ्ते आपसे सुन ही नहीं पाए थे। असल में मेरे को ना कोविड हो गया था, उसके बाद मैं ठीक हो गया। एक दिन में प्रभु ने रिपोर्ट बदल दी थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। रेगुलर आ रहा हूँ मैं, और मंडे से फिर रेगुलर आऊंगा मैं आपके साथ। यस यस, हम चाहते हैं आप हमेशा ऐसे ही हमारे बीच में वचनों को बांटते रहे। हाँ, आमीन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले हर एक बात से। हालेलुया। पास्टर जी मीटिंग एंड कर रहे हैं। ओके ओके, सबको जय मसीह की। Praise गॉड the Lord. ब्लेस यू। जय